हैं मेरे ब्राह्मण समाज के भाइयों, जब जब आवश्यकता ब्राह्मण समाज के लोगों को माननीय रामवीर उपाध्याय मुकुल उपाध्याय की पड़ी है, तो मेरे साथियों मुकुल उपाध्याय रामवीर उपाध्याय कभी पीछे नहीं हटे साथियों। अभी 19 तारीख की घटना बताना चाहता हूं। इटावा में घटना हुई थी, मेरे पास में फोन आता है इटावा से कि माननीय उपाध्याय जी का फोन नंबर दीजिए मुकुल उपाध्याय जी। तो मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि इस समय हाउस भी चल रहा है मुकुल उपाध्याय जी, आपको भी घटना बताना चाहते हैं। मैं इटावा की घटना आप लोगों के चरणों में बताना चाहता हूं मेरे साथियों। मेरे समाज के लोगों का किस तरह से उत्पीड़न हुआ था। मेरे ब्राह्मण समाज के एक भाई ने मुझे बताया कि इटावा के अंदर एक त्रिपाठी परिवार का बच्चा बीएससी का स्टूडेंट था और बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ता था। उसके साथ में एक दूसरे समाज की लड़की पढ़ती थी। आपस में चक्कर चला, वो दोनों घर से गायब हो जाते हैं। गलत काम किया था लड़के ने, इसलिए वो उनके खिलाफ एफआईआर होती है, वो जेल चले जाते हैं। और त्रिपाठी जो लड़का था उसके 5 चाचा ताऊ थे, 5 के खिलाफ एफआईआर होती है, लेडीजों के खिलाफ एफआईआर होती है, रिश्तेदारों को भी बंद किया जाता है। वो 5 के 5 परिवार चाचा ताऊ को बंद कर दिया जाता है साथियों। वो त्रिपाठी परिवार के जो घेर के अंदर, क्योंकि 150 बीघा उनके पास जमीन थी साथियों, घेर के अंदर उनकी गाय बंधी हुई थी, पशु बने हुए थे त्रिपाठी परिवार के। 4-4, 5-5 दिन से भैंसें चिल्ला रही थी, भूखी प्यासी चिल्ला रही थी, गाय चिल्ला रही थी। और पड़ोस में रहने वाले एक वाजपेयी परिवार ने ताला तोड़ करके घेर का उस त्रिपाठी परिवार के पशुओं को पानी पिलाने का काम किया, चारा देने का काम किया। केवल इतना ही दोष था वाजपेयी परिवार का, केवल इतना दोष था कि भैंस और गाय को चारा पानी की व्यवस्था उसने करा दी थी। इतने में जो गांव का ग्राम प्रधान, जो मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका रिश्तेदार था, मेरे साथियों ने वाजपेयी परिवार था, बुजुर्ग को घर से निकाला जाता है, उसकी माता को निकाला, उनकी पत्नी को निकाला जाता है, उस ब्राह्मण बुजुर्ग और माँ का काला मुंह किया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है और पूरे गांव के अंदर ब्राह्मण परिवार को घुमाया जाता है। और घुमाने के बाद में थाने लाया जाता है। थाने में ऐसों के सामने उस ब्राह्मण परिवार की पिटाई की जाती है साथियों, उस वाजपेयी परिवार की पिटाई की जाती है, उस भटेले परिवार की पिटाई की जाती है मेरे साथियों। उनका केवल इतना दोष था कि त्रिपाठी परिवार के पशुओं को उसने चारा दिला दिया था साथियों। जब मुकुल उपाध्याय को पता चला मेरे सम्मानित भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, विधान परिषद चल रही थी, हमारे नेता माननीय सिद्दीकी साहब, विधान परिषद में हमारे नेता माननीय सिद्दीकी साहब नेता प्रतिपक्ष हैं। मैंने माननीय सिद्दीकी साहब को बताया, 10:30 बज रहे थे, माननीय सिद्दीकी साहब कहने लगे मुकुल उपाध्याय जी, हाउस परंपरा से चलता है, हाउस नियम से चलता है, हाउस कानून से चलता है। 9:45 बजे से पहले अगर मुझे बताते तो मैं 1 से 5 के अंदर इसको डालता और आपकी बात को रखता, परंतु मैंने अनुरोध किया माननीय सिद्दीकी साहब का, मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय सिद्दीकी साहब का। उन्होंने मुझसे कहा कि मुकुल उपाध्याय, मैं आपकी बात को हाउस में रखूंगा, नियम नहीं है, कानून भी नहीं है, परंतु मैं आपकी बात को रखूंगा, क्योंकि ब्राह्मण परिवार का एक उत्पीड़न किया जा रहा है और आप जितने भी ब्राह्मण एमएलसी हैं, हाउस के अंदर आकर के हंगामा खड़ा करने का काम करना। हमारे नेता माननीय सिद्दीकी साहब ने मुझसे जो डिटेल ली थी उसको पढ़ना शुरू कर दिया और हमारे साथ में जितने भी हम 10 विधान परिषद के सदस्य ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय सुबोध पाराशर मंच पर विराजमान है, इन्होंने भी मेरा साथ दिया। और जितने भी 10 विधान परिषद के सदस्य माननीय सभापति के सामने आकर के हमने नारा दिया था कि ब्राह्मण को जूता पहनाने वाली सरकार बर्खास्त हो और ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने वालों को सजा हो, उनको जेल हो। और हाउस के सामने मुकुल उपाध्याय ने समाज की बात रखने का काम किया था, हाउस के अंदर बात रखने का काम किया था। इतना ही नहीं किया मेरे साथियों, हमारे जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं, सबसे सीनियर नेता हैं, 42 साल उनकी उम्र है, शिक्षक दल के नेता हैं, पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, आपके पड़ोसी मेरठ के रहने वाले शिक्षक दल के नेता हैं, बुजुर्ग हैं, 82 साल से लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं। 84 साल में अक्सर नींद लेते रहते हैं, वो नींद ले रहे थे जब मैं बोल रहा था। ओम प्रकाश शर्मा जी नींद ले रहे, मैंने उनको भी जगाने का काम किया था कि आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी जगिए, ये ब्राह्मण के सम्मान की बात है, ब्राह्मण के उत्पीड़न की बात है। बेशक
प्रताप शिक्षक दल के नेता हैं, परंतु इटावा के अंदर एक ब्राह्मण परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गांव से पलायन किया जा रहा है। इसलिए जगिए। तो पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी की भी नींद खुली और जो शब्द मुकुल उपाध्याय ने कहे थे उससे भी ज्यादा शब्द पंडित ओम प्रकाश शर्मा ने उस इटावा के भाइयों के लिए बात रखी थी। इतना ही नहीं साथियों, भारतीय जनता पार्टी के भी पंडित ओम प्रकाश शर्मा विधान परिषद के सदस्य साथियों, उनको भी शर्म आने लगी थी कि ब्राह्मण बेटा जब ब्राह्मण की बात कर रहा है, तो पंडित ओम प्रकाश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के थे, वो भी मजबूर हो गए थे इटावा के भाइयों की मदद करने के लिए। और जितने भी हाउस के अंदर ब्राह्मण एमएलसी थे, माननीय सबोध जी ने भी बात की, त्रिपाठी जी ने भी बात की, एक एक ब्राह्मण एमएलसी ने इटावा की घटना पे बात रखने का काम किया था। मैं आभार प्रकट करता हूं प्रेस के भाइयों का, जब हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से बात को रखा और प्रेस के भाइयों ने हाईलाइट किया, तो 2 घंटे के अंदर गांव के अंदर जहां ताला पड़ा हुआ था, गांव के अंदर आईजी भी पहुंचा, डीआईजी भी पहुंचा, एसपी भी पहुंचा, सब लोग गांव के अंदर पहुंचे मेरे सम्मानित भाइयों, और इस ब्राह्मण परिवार की मदद हुई साथियों।